जय श्री राम। हेलो गाइस, वेलकम बैक एट बाइकोनॉमी एक्सप्रेस। आपका होस्ट और दोस्त केडी और ओस है। ये ओस, ये देखो पीछे। हाँ, ये ऑटो की आवाज़ के कारण मेरी आवाज़ नहीं आएगी। एक सेकंड। 1930 किलोमीटर है दिल्ली से जगन्नाथपुरी। वाया रूट बताना ज़रूरी है। वो वीडियो भी देख लिया होगा आपने पहले। वो बाई चांस किसी ने नहीं देखा तो अब देख लो। ये पोटी कर रखी है इसलिए बच बच चलना पड़ रहा है। थोड़ा कैमरे की तरफ देखना पड़ रहा है, थोड़ा नीचे देखना पड़ रहा है। तो रूट जो है वो लिया मैंने दिल्ली फरीदाबाद यमुना एक्सप्रेस वे का चक्कर नहीं डाला इस बार हमने। और ये किसके वाईफाई पकड़ रहे हैं ये। और दिल्ली, फरीदाबाद, आगरा, औरैया, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी के बाद गया, झारखंड, धनबाद, और धनबाद के बाद वर्धमान, आसनसोल, दुर्गापुर वाला रूट। कलकत्ता नहीं आता, दनकुनी आता है। दनकुनी से पता है आपको, वैसे आउटर कलकत्ता भी कहते हैं उसको। और फिर हम वापस वहाँ से बालासोर और भुवनेश्वर, थोड़ा बहुत आता है भुवनेश्वर, और फिर पुरी। ये मेरा रूट था। 1940 किलोमीटर ट्रैवल करा और 1940 किलोमीटर का फ्यूल कॉस्ट आया है 5890 रुपीज़। 10 रुपये हम ऊपर कर लेते हैं तो ज़्यादा इसको, क्योंकि मैं 50 पैसे और ये पैसे नहीं गिन रहा हूँ, डेसिमल के बाद नहीं गिन रहा हूँ। तो 5800-5900 रुपये का आया है टोटल बिल। अब सोचने वाली बात ये है कि मैं बड़ा हैरान हूँ इस चीज़ को लेके। कारण, एक मिनट। तो 1900 किलोमीटर में बिल आया है 5800 समथिंग का। टोटल एक 6000 मान लेते हैं हम रफली। तो ख़ास बात ये है कि दिल्ली गुवाहाटी भी तकरीबन 1900 किलोमीटर है, लेकिन उसमें फ्यूल कॉस्ट आ जाती है लगभग 10,000। और दिल्ली विशाखापट्टनम है 2200 किलोमीटर और उसमें कॉस्ट आ जाती है 12,500। तो ये चीज़ बड़ी अजीब हुई कि सिर्फ 5800 या 6000 रुपये मान लेते हैं, रफली फिगर 6000 मान लेते हैं। 6000 में 1900 किलोमीटर। इसका मैं आपको बताता हूँ कारण क्या है। इसका कारण ये है कि, होल्ड करो एक बार। तो उसका कारण ये है कि जो दिल्ली वाराणसी हाईवे है वो बने हुए हैं बिल्कुल सीधे सीधे। बहुत लिमिटेड जगह है जहाँ पे हल्का सा स्टॉपेज है। और जो मेरी क्रूजिंग स्पीड है वो है 78-79। और जो इस पर एवरेज आ रही थी वो आ रही थी 33-34 की हाईवे पे, ड्यूक 390। जो सेकंड खास बात है, जो मैंने पहले भी महसूस करा है, लोग पूछते हैं कि एवरेज कितनी देती है। हैवी गाड़ियों में एवरेज नहीं आती, लेकिन 45 की एवरेज दी हुई है ड्यूक 390 ने। और चक्कर ये है कि वेस्ट बंगाल के पास ही इतनी अच्छी एवरेज आती है। उसका कारण या तो साफ़ हवा हो सकती है, ऑक्सीजन ज़्यादा हो सकती है, भगवान जाने क्या कारण है उसका। तो यही मैंने देखा है कि बनारस के बाद जो झारखंड वाला स्ट्रेच है वो थोड़ा सा, काफ़ी, थोड़ा तो नहीं, काफ़ी अंडर कंस्ट्रक्टेड है। और उसके बाद दनकुनी से पहले पूरा वेस्ट बंगाल क्लियर है। ये जो ट्रांजिशन है झारखंड और वेस्ट बंगाल का, वो थोड़ा सा दिक्कत वाला है। सिंगल रोड है, कुछ जगह स्टॉपेजेस है लेकिन नॉन स्टॉप है। लाइक आप रुकोगे नहीं। और एक जगह और थी जहाँ पर मैंने समोसे खाए थे, बांका मोड़, कुछ जगह मैंने आपको दिखाई थी, वो पूरा सिंगल रोड है। और एक अपडेट और है, जो बालासोर है, खड़गपुर से लेकर बालासोर तक सारा सिंगल रोड है। सिंगल मतलब स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं, वो पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और बाइक जो है वो सेकंड गियर के ऊपर जाती ही नहीं है। हर 50 या 60 मीटर के ऊपर स्पीड ब्रेकर। और स्पीड ब्रेकर भी वो वाला नहीं है, वो जो फ्लैट हाईवे होता है प्लास्टिक का, जिस पर पेज को होता है ना, तारकोल और रोड़ी को बना के खड़ा स्पीड ब्रेकर बनाया हुआ है। मतलब 70 डिग्री या 60 डिग्री कर्व के साथ। तो
छोटा व्हीकल हो या बड़ा व्हीकल, उसमें रुकना ही पड़ता है। अगर मैं उसको टोटल करूँ तो मैंने किलोमीटर नहीं देखा, लेकिन खड़गपुर का जैसे बाईपास आ जाता है, खड़गपुर बाईपास से लेकर बालासोर तक ये स्ट्रेच रहेगा तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर। ये तुक्के से मैं बोल रहा हूँ। हाँ, कंफर्मेशन ये है कि अगर आप सेकंड गियर की स्पीड यानी कि 30-40 की स्पीड चल रहे हो तो आपको पौना घंटा लगेगा उस पर्टिकुलर स्ट्रेच पर। उस पौने घंटे के स्ट्रेच के बाद टिल भुवनेश्वर डबल रोड है, 3 लेन हाईवे है, लेकिन बीच में स्पीड इंटरसेप्टर्स हैं और स्पीड के कैमरास लगे हुए हैं। और जो बाइक की स्पीड है वो है 60, तो वो दूर से वो बोर्ड आ जाते हैं, लोग स्लो कर लेते हैं, हमने भी स्लो कर ली। भुवनेश्वर के बाद पुरी तक सिंगल रोड है कुछ जगह, और मोस्ट ऑफ द केसेस में है डबल रोड, बीच में डिवाइडर है, लेकिन जो विड्थ है वो सिंगल है। और जो भुवनेश्वर वाला है वो तो 3 लेन हाईवे है पर साइड, और जो पुरी है भुवनेश्वर टू पुरी वो है 1 लेन पर साइड। उसके अलावा पुरी ओल्ड पुरी न्यू पुरी हो गया है। अब ये जो इलाका है ये सारा बीच है, यहाँ कुछ भी नहीं था, अभी सारा डेवलप हो गया है। यहाँ पे ये होटल बन गए हैं और ये सब कुछ आप देख। तो 6,000 रुपये तो लाइक, और ये तो तब है जब यूपी के बाद बिहार में पेट्रोल महंगा था, झारखंड में महंगा था, और वेस्ट बंगाल में महंगा है, और उड़ीसा में भी महंगा है। अब मेरी फ्यूल रेंज है 90 किलोमीटर्स, और अब जो है अभी कहीं और जाने का नहीं है। नाश्ता करने के बाद प्रॉबेबली मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा, बॉडी को रेस्ट देना ज़रूरी है। और इसके अलावा दैट्स ऑल फॉर नाउ। और मैंने मेमोरी कार्ड पूछा था, यहाँ पे लोकल मेमोरी कार्ड मिल रहा था, तो फिर मैंने अभी नहीं लिया है मेमोरी कार्ड। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग बाइकोनॉमी एक्सप्रेस रियल टाइम इन्फॉर्मेशन के साथ। सो गाइज, बोनस वीडियो, बोनस वीडियो नहीं कह सकते क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसमें। बोनस वीडियो तो मैंने आपको कल दिया था कि बाइक को कैसे बांधना है। और टाटा, जगन्नाथपुरी का समुद्र तट। अभी जगन्नाथ जी का मंदिर दिखेगा नहीं क्योंकि ओस है सारी भैया, मोती सारी ओस है यहाँ पे, आप देख सकते हो। और विजिबिलिटी थोड़ी काफ़ी कम हो गई है, ये सारी विजिबिलिटी कम है। तो भगवान के दर्शनों के बाद और 4 इडली और नकली सांभर और पत्ती चटनी खाने के बाद, दिस इज वाई वी राइड। और थोड़ी देर में धूप तेज हो जाएगी और हम भग जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बाइकोनॉमी एक्सप्रेस। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त केडी। बाय।